नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। नवाब मलिक को लेकर आज मुंबई की एक अदालत ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, नवाब मलिक ने जो मोहित कंबोज के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो और उनका साला मुंबई क्रूज जो ड्रग पार्टी हो रही थी उसमें उनके साले थे। मोहित कंबोज के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि सोना तस्करी ये करते हैं, इनकम टैक्स को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। तो अब क्या है कि नवाब मलिक को मोहित कंबोज ने पहले तो 2 नोटिस जारी किए थे कि ऐसे बयानबाजी ना करें, लेकिन नवाब मलिक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद में मोहित कंबोज ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस नवाब मलिक के ऊपर कर दिया था। आज मुंबई की अदालत ने उस डिफेमेशन जो नोटिस नवाब मलिक को भेजा था उसको प्रक्रिया में ले लिया है। जी हाँ, प्रोसेस में ले लिया है। अब नवाब मलिक को बुलाया जाएगा और नवाब मलिक से सबूत मांगे जाएंगे कि आपके पास क्या सबूत है जिसके बिहाफ पर आपने आरोप लगाए थे। अब नवाब मलिक यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि नवाब मलिक ने जो स्टार्टिंग में आरोप लगाए थे कि किरण गोस्वामी बीजेपी का आदमी है, अब क्या है कि वो सुनील पाटिल ने ये कबूलनामा कर लिया है कि किरण गोस्वामी से सुनील पाटिल ने ही मिलाया था, और जबकि नवाब मलिक बोल रहे थे कि बीजेपी ने मिलाया था। जो सेल्फी वायरल हो रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसके बाद में ये बखेड़ा खड़ा हुआ था। कहा जा रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर वसूली की जानी थी क्रूज पार्टी के जरिए, तकरीबन 18 करोड़ रुपए की, जिसमें सुनील पाटिल एनसीपी पार्टी के चहेते मास्टरमाइंड बताए गए थे। और कुछ सबूत हैं जो कि सुनील पाटिल के खिलाफ दिए गए थे। सुनील पाटिल का नाम जैसे ही खुला, सुनील पाटिल ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, किरण गोस्वामी को मैंने ही मिलवाया था। एक शख्स का नाम उन्होंने लिया कि मैंने उससे मिलवाया था। तो इससे क्लियर हो जाता है कि किरण गोस्वामी सुनील पाटिल का आदमी था, और नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी का आदमी था। तो यहाँ पर झूठ नवाब मलिक का एक ये पकड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ जब अदालत ने प्रक्रिया में लिया है डिफेमेशन नोटिस को, अब उसके बाद में नवाब मलिक पर क्या सबूत है मोहित कंबोज के खिलाफ, उनके साले के खिलाफ, अगर नहीं है तो नवाब मलिक की मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी होने वाली हैं। दूसरी तरफ नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने कहा कि उनकी साली भी ड्रग तस्करी में शामिल है। जी हाँ, उनकी साली को भी घसीट लिया है नवाब मलिक ने। पहले पत्नी, फिर समीर वानखेड़े, उसके बाद में साली। वहीं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी यही आरोप लगाए थे, उनकी पत्नी के ऊपर भी यही आरोप लगाए थे। तो किस किस के ऊपर आरोप लगाएंगे ड्रग्स के नवाब मलिक, जब खुद एनसीपी पार्टी के चहेते सुनील पाटिल कबूलनामा करते जा रहे हैं और नवाब मलिक फंसते जा रहे हैं। द ललित होटल की जो बात आई थी, सुनील पाटिल को लेकर नवाब मलिक ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। अब क्या है कि लोगों की डिमांड है, यहां तक कि मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि द ललित होटल की सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाए। अगर सीसीटीवी फुटेज में नवाब मलिक सुनील पाटिल के साथ दिख जाते हैं तो यकीनन नवाब मलिक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। कुछ किरदार तो एफिडेविट और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपके सामने आए, जिसमें किरण गोस्वामी, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, ऐसे किरदारों को एफिडेविट के रूप में एक प्रभाकर सायल नाम के जो ड्राइवर थे किरण गोस्वामी के, उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं आप सबको विद प्रूफ, विद व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रूफ के साथ इसकी मैटर की पूरी कंट्रोवर्सी की सच्चाई, इसके पीछे हुए लोग, जुड़े हुए लोग, और किस प्रकार से एक इंसान ने या एक दल ने ये पूरे मैटर को लेकर देश के अंदर एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयत्न किया। मैं ये प्रेजेंटेशन के रूप में लगाना चाहूँगा। ये फोटो पूरे देश में चर्चा की विषय रही, और मुझे ऐसा लगता है, मेरे को लगता है मोबाइल साइलेंट कर दे सब जरा, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंभीर विषय, कृपया करके थोड़ा आवाज़ ना करें पीछे के लोग प्लीज़। ये फोटो पूरे देश ने, हर एक सोशल मीडिया चैनल पर देखा गया कि कैसे एक आदमी किरण गोस्वामी
शाहरुख खान जी के लड़के आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। ये फोटो बहुत चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया कि कैसे किरण गोसावी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का समीर वानखेड़े का आदमी होकर कैसे आर्यन खान को एक पर्सनल खींचते हुए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है। आज मैं आपको ये पूरे घटनाक्रम के पहले की सच्चाई, ये घटनाक्रम शुरुआत कैसी हुई, कैसे इसके पीछे कहानी रची गई और कौन है किरण गोसावी, कौन है मनीष भानुशाली, कौन है प्रभाकर सायल, ये सब सच बताऊंगा। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आया हूं, लेकिन वो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मास्टरमाइंड, इसका जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। ये आप फोटो गौर से देखिएगा, सुनील पाटिल जी का फोटो है जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। बीस साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं और सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल जी के साथ इनके काफी करीब के संबंध रहे हैं और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे, एक रैकेट मुंबई में सुनील पाटिल कैसे चलाते थे महाराष्ट्र में अधिकारियों का बदली का गृह मंत्री गृह विभाग के साथ, और पिछले कुछ वर्षों से 1999 से लेके 2014 तक सुनील पाटिल और उनका गैंग पूरे महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो सुनील पाटिल भी अंडरग्राउंड हो गए। 2019 के बाद फिर से सुनील पाटिल पूरे देश महाराष्ट्र में फिर से वो गैंग लेकर मुंबई के 5 स्टार होटल्स में पार्टी करना और ट्रांसफ़र और बदली की वहाँ पे पूरा रैकेट चलाना, ये सुनील पाटिल और उनका गैंग करता आ रहा है। इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट भी सुनील पाटिल जी के साथ इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के काफ़ी मंत्रियों के रिश्ते उनके साथ हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी और ऑडियो क्लिपिंग आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान की। अब क्या है कि एनसीबी थोड़ा बैकफुट पर चली गई है ऐसा कहा जा रहा है और ईडी एक्शन में आने वाली है। ईडी का मतलब यह है कि इनकी काली कमाई की जांच शुरू होने वाली है। बहुत तेजी से ये खबरें चल रही है कि ईडी बहुत जल्द एक्शन लेने वाली है। आप लोग का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।